हे एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप लोगों का फिर से नई वीडियो में। आप सभी को पता होगा आज की क्लास में हम करने वाले हैं बिजनेस सर्विसेज के रिगार्डिंग जितने भी हमारे कॉमर्स के क्वेश्चंस हैं जो DSSB, NVS, KVS या फिर EMRS में आए हुए हैं। ये क्वेश्चन आपके CUET के हमें भी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द रेगुलेटरी बॉडी फॉर इंश्योरेंस बिजनेस इन इंडिया। यानी कि भारत के अंदर इंश्योरेंस जो हमारे होता है उसके लिए रेगुलेटरी बॉडी कौन है। ठीक है, जैसे शेयर्स के लिए सेबी होता है, ऐसे इंश्योरेंस के लिए कौन सी हमारी रेगुलेटरी बॉडी है इंडिया के अंदर, ये आपको बताना है। सोचिए फिर इसका आंसर दीजिए। तो यस, क्या आंसर हो जाएगा इसका? इरडा, IRDA इसका आंसर रहने वाला है। इसकी फुल फॉर्म आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following is not a contemporary impact of business service through technological advancement? Mobile apps for banking and other services, advertisements in print media, emergence of paperless transactions, e-retailing and doorstep delivery. सोचिए जल्दी से, फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। ये DSSB PGT के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंट्रीब्यूटरी इम्पैक्ट ऑफ, यानी कि इनमें से किसका इम्पैक्ट नहीं होता बिजनेस सर्विसेज का थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। तो क्या हो जाएगा? एडवर्टाइजमेंट्स इन प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट मीडिया के जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसका इम्पैक्ट नहीं होता बिजनेस सर्विसेज के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ बिजनेस सर्विस। इनमें से किसको बिजनेस सर्विसेज हम नहीं मानते? ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्ट, इंश्योरेंस सर्विसेज, डोनेशन गिवन या फिर पर्सनल बैंकिंग। तो आंसर दीजिए इसका। सबसे पहले तो बात करते हैं कि बिज़नेस सर्विसेज होती क्या है। तो बिज़नेस सर्विस देखिए वो सारी सर्विस होती है जो हमारे बिज़नेस को रन करने में हेल्प करती है, जैसे कि वेयर हाउस हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, हम एक सर्विस होती है जो हमारे बिज़नेस को रन करने में हेल्प करती है। तो इसमें क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा बिज़नेस सर्विस नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डोनेशन गिवन जो होता है वो बिज़नेस सर्विस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस एथिक्स। बिजनेस एथिक्स का प्रिंसिपल क्या नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलिटी, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमैनिटी, प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, प्रिंसिपल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। तो बताइए इनमें से कौन सा हमारा एथिक्स का प्रिंसिपल नहीं है। ये भी DSSB में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रिंसिपल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। ये क्या है? बिजनेस एथिक्स का कोई भी प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डॉक्ट्राइन ऑफ सबर्गेशन इज रिलेटेड विथ। डॉक्ट्राइन ऑफ सबर्गेशन है, ये किससे रिलेटेड है? जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1971, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन कंपनीज एक्ट 1956। आइडिया लगा ही सकते हैं, हम बिजनेस सर्विसेज के रिगार्डिंग चैप्टर कर रहे हैं। तो बिजनेस सर्विसेज में क्या आता है? कॉन्ट्रैक्ट आता है? नहीं आता है। गुड्स आता है? नहीं आता है। कंपनीज एक्ट के बारे में बात करते हैं? नहीं करते। किसके बारे में बात करते हैं? बिजनेस सर्विसेज के रिगार्डिंग बात करते हैं। और बिजनेस सर्विसेज में हमारा क्या आता है? इंश्योरेंस आता है। तो जाहिर सी बात है, डॉक्ट्राइन ऑफ सबर्गेशन किससे रिलेट करता है? जनरल इंश्योरेंस एक्ट 1971 से रिलेट करता है। ठीक है, यदि आपको इन सारी चीज़ों का मीनिंग नहीं पता है कि डॉक्ट्राइन ऑफ सबर्गेशन क्या होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके रिगार्डिंग या तो मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगी आपके लिए, क्योंकि इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे टर्म्स ऐसी होती है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। ठीक है, या फिर हो सके तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी इसका आंसर दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कमर्शियल बैंक्स डू नॉट परफॉर्म वन फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। जो कमर्शियल जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं वो इनमें से कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस, इशूइंग करेंसी नोट्स, फाइनेंशिंग प्रायोरिटी सेक्टर्स। तो कमर्शियल बैंक्स क्या काम नहीं करते हैं इनमें से? ज़रा सोचिए फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग करती है, गिविंग लोन्स एंड एडवांसेस ये काम भी करती है, इशूइंग करेंसी नोट्स नहीं। इशूइंग करेंसी नोट्स किसका काम होता है? RBI का काम होता है, ना कि कमर्शियल बैंक्स का। ठीक है, तो जो आपके फंक्शंस होते हैं बैंक्स के, सभी बैंक्स के, कमर्शियल बैंक हो चाहे आपका RBI हो, ठीक है, या फिर अदर बैंक्स हो,
उनके जितने भी फंक्शन हैं आपको सभी फंक्शंस को याद रखना है, क्योंकि यहाँ से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ये सभी DSSB के एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो आप देख सकते हैं कि DSSB में किस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, इशूइंग करेंसी नोट्स जो होगा वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इशूइंग करेंसी नोट्स कौन करता है, RBI करती है, नॉट अ कमर्शियल बैंक्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज़ अ कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। जो हमारे कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो मनी को कैसे क्रिएट करते हैं, बाय प्रिंटिंग मनी, मनी को प्रिंट करके, नहीं ये भी नहीं करते, बाय लैंडिंग अ पार्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट्स, बाय इशूइंग ATM कार्ड्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। तो क्या करते हैं, देखिए कमर्शियल बैंक जैसे कि हम हैं, ठीक है, हम सभी ने क्या कर रखा है, बैंक्स में अपना अकाउंट ओपन करा रखा है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी सेविंग्स होती हैं उसको हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में। ठीक है, जब हम डिपॉजिट करते हैं तो बैंक्स क्या करते हैं, हमारी उस डिपॉजिट को क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फर्दर कहीं और क्या करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, तो वहीं से वो क्या करते हैं, मनी को क्रिएट करते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बाय लैंडिंग अ पार्ट्स ऑफ इट्स डिपॉजिट्स। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर, बाय लैंडिंग अ पार्ट ऑफ इट्स डिपॉजिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेयर हाउस यूज फॉर कीपिंग इम्पोर्टेड गुड्स नॉट क्लियर बाय कस्टम अथॉरिटीज़ इन नॉन एज। ऐसे वेयर हाउस जो यूज़ किए जाते हैं कीपिंग इम्पोर्टेंट गुड्स नॉट क्लियर बाय कस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेशल कमोडिटी वेयर हाउस, बॉन्डेड वेयर हाउस, इंस्टीट्यूशनल वेयर हाउस या फिर पब्लिक वेयर हाउस। तो जल्दी से सोचिए इसका आंसर क्या रहने वाला है। देखिए क्या होता है, जब हम भी क्या करते हैं, कहीं बाहर से माल को क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, और जब वो हमारे कंट्री के अंदर आ जाता है, और जब हम वहाँ पे आने के बाद, यानी कि जैसे मान लीजिए शिप से आए, तो शिप से जब हम वहाँ से उतारते हैं, शिप से तो माल उतार दिया जाता है, यदि वहाँ पर जो ऑनर होता है वो उसको नहीं पहुंचता है लेने के लिए सामान को, तो उस टाइम पीरियड के बीच में क्या किया जाता है, उस सामान को एक वेयर हाउस में रखा जाता है। ठीक है, उस वेयर हाउस को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बॉन्डेड वेयर हाउस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बॉन्डेड वेयर हाउस। और इसके रिगार्डिंग एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बॉन्डेड वेयर हाउस से, तो इसको प्लीज़ याद रखना अच्छे से, NVS के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज़ ऑल्सो नोन एज मैनी टू वन। इनमें से किसको मैनी टू वन कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं बता देती हूँ। देखिए कई बार क्या होती है, बहुत ज़्यादा जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, संस्था होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने कस्टमर्स को क्या करती हैं, अपने कस्टमर के मतलब ट्रांजैक्शन करनी है, उनको बहुत सारे ट्रांजैक्शन करनी है, तो उसके रिगार्डिंग ये कुछ सिस्टम बना कर रखते हैं, जिसमें क्या होता है, एक क्लिक से क्या हो जाते हैं, सारी जितने भी ट्रांजैक्शन है वो एक बार में डन हो जाती है, यानी कि मैनी टू वन, बहुत ज़्यादा से वन हमें ट्रांजैक्शन करनी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ECS डेबिट बोलते हैं, ECS क्रेडिट बोलते हैं, या फिर EFT डेबिट बोलते हैं, या फिर EFT क्रेडिट बोलते हैं। तो सोचिए इसका आंसर क्या रहने वाला है, कुछ सेकंड का समय आप लोगों के पास, सोचिए। यस, तो क्या हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ECS डेबिट इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन नंबर A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसका हमारा फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस हमारी होती है। ठीक है, ECS डेबिट हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रिंसिपल ऑफ ओब्रेमे फेदेई implies for insured must try to minimize the loss, absolute good faith between insured and insurer, insured must have insurable interest, insurer is under obligation to give compensation। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, तो आप सभी इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर देने वाले हैं। मैं ज़रूर से आप लोगों के कमेंट सेक्शन को चेक करती हूँ, सो प्लीज़। एंड कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे बिजनेस सर्विसेज के और क्वेश्चन रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं, सो प्लीज़ उस वीडियो को भी ध्यान से देखना। ठीक है, और ये इसका होमवर्क का क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हैं, कल मैं आप लोगों का इसका आंसर बताने वाली हूँ। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पे नई है तो साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसी ही और वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाती रहूँ। नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। बाय बाय एंड टेक केयर।